हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई और मस्ती दोनों कर रहे होंगे। आपका इस डीएलएड क्लासेस में स्वागत है। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय में भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में अभी तक हम लोग दो पाठ कर चुके हैं पूरी तरीके से। पहला पाठ है सौरमंडल, दूसरा है मानचित्र। जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं दे रखे हैं वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, इन चैप्टरों को अवश्य देखें। और ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें ग्लोब का अक्षांश हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमें देशांतर रेखाएं करना है। आज ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे सवाल जवाब हम कर लेंगे और कल हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध वाले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये जैसे आज जो है विषय उसमें हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश, सॉरी देशांतर। ठीक है, देशांतर। तो हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बारे में तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब एक बार हम देशांतर की तरफ देखते हैं। तो ये रेखा क्या है। अभी तक हमने देखा था कि जैसे ये हमारी धरती है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है और इसी के हिसाब से ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का 1 डिग्री ऐसे करके 2 डिग्री ऐसे करते करते ऊपर में जाके 90 डिग्री तक का यहाँ पे पड़ता है, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, इसी तरीके से फिर नीचे भी हैं ये हमारी रेखाएं। ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ऊपर देखिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90। तो जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे हो गया साउथ अपना, है ना। ये तो हमारा लैटिट्यूड हो गया। इसी प्रकार जब हम लॉन्गिट्यूड में करेंगे तो लॉन्गिट्यूड में जो हमारी रेखाएं जो हम इस ग्लोब पे खींचेंगे, है ना, वो इस प्रकार होगी कुछ कि हमारे नॉर्थ पोल से निकला और इस साउथ पोल में गया, फिर एक नॉर्थ पोल से निकला, फिर एक साउथ पोल पे निकला, फिर इसी नॉर्थ में, इस तरीके से तमाम रेखाएं खींचेंगी। अब ये रेखाएं जो हम खींच रहे हैं वो किस, मतलब कौन सा तरीका है, किस प्रकार हम खींच रहे हैं उस पे हम आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारी धरती है ना, इस पे एक लाइन पहले से अपने मर्जी से खींच लूंगा। ठीक है, उसको मैं नाम दे दूंगा कि ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, एक बार वापस कह रहा हूँ कि अर्थ पे एक रेखा मैंने अपनी मर्जी से खींच लिया जो नौ, मतलब उत्तर से निकल रहा है और दक्षिण में जा रहा है। उत्तर यहाँ है, उत्तर से निकल रहा है, दक्षिण में जा रहा है और ये मेरी मर्जी से एक रेखा है। इसको मैं नाम दे दूंगा 0 डिग्री, रेफरेंस के लिए, है ना। इसको मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैं 1 डिग्री एंगल बनाऊंगा, है ना। कहाँ से बनाऊंगा, इस सेंटर से एंगल बन रहा है। ये देखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे अब। जैसे ये एक रेखा है, मान ली मैंने खींची, इसको मैंने 0 डिग्री नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री। ये मैंने एक रेखा खींची, ये जो लाल वाली है ये मेरी होगी 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ लिखा है 0 डिग्री, तो यहाँ जब लिया हुआ था मैं इसको मिटा देता हूँ अभी फिलहाल। ये देखिए 0 डिग्री की एक रेखा बन गई। अब अगर मैं एक रेखा ऐसे खींचता हूँ जो यहाँ से जा रही है और ये जा रही है, तो इसका नाम मैंने क्या दिया, 10 डिग्री, है ना। मतलब इस सेंटर से 10 डिग्री का कोण बना रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सेंटर से जो ये वाले पे जाएंगे, एक बार वापस देखिए, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। सेंटर से इस वाले पे आप जाएंगे इस रेखा से, तो ये तो मेरा 0 डिग्री हो गया। और जो ये बीच का एंगल है ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो ये मेरी रेखा यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। एक बार और समझते हैं हम। ये तो मेरी 0 डिग्री की लाइन हो गई, है ना। ये मेरी 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। और एक रेखा में मान लीजिए यहाँ खींचता हूँ, तो ये मेरी 0 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला एंगल है ये मेरा बन जा रहा है 50 डिग्री, है ना। तो इस रेखा को मैं 50 नाम दे दूंगा। ये 50 पूरा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये तो मेरा 0 डिग्री है, ये मैंने अपनी मर्जी से खींचा है 0 डिग्री, और ये मैंने खींचा 70 पे। तो ये 70 कौन सा है, ये वाला एंगल जो है ये मेरा 70 डिग्री है ना। और फिर मैं इसको पूरा ऐसे करके 70 डिग्री बना दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा 0 डिग्री हो गया। अब ये देखिए इसके इस साइड मेरा, ये देखिए 10 डिग्री का एक लाइन खींचा, फिर ये 20 डिग्री की लाइन, ये 30 डिग्री की लाइन, ये 40 डिग्री की लाइन, 50 डिग्री की लाइन, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे करते करते 180, है ना। फिर ये
10, 20, 30, 40, 50 करते करते पीछे 180। चलिए आप दूसरे फोटो में देखते हैं, आप और बेहतर से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये वाला मैप जो वो ग्लोब था, इसको मैंने एक प्लेन शीट पे ड्रॉ कर दिया है ना। अब देखिए, ये मान लीजिए ये 0 डिग्री दे रखा है। ये देखिए, ये 0 डिग्री अपने मर्जी से एक लाइन, ये मैं बताऊंगा 0 डिग्री क्यों खींचा है, यहीं पे क्यों खींचा है, यहाँ पे क्यों नहीं खींचा, यहाँ पे क्यों नहीं खींचा, यहाँ पे क्यों नहीं खींचा, यहाँ पे क्यों नहीं। इसका भी एक कारण है, अभी फिलहाल समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 0 डिग्री मैंने यहाँ खींच दिया है ना। अब देखिए, इधर पे गए तो ये देखिए 15 डिग्री, ये 15 डिग्री की है। ये 30 डिग्री की रेखा, ये 45 की, ये 60 की, ये 75 की है ना, ये 90, 105, ये देखिए 180। इसी तरीके देखिए यहाँ 30 की, ये 45 की, ये 60 की, ये 75 की, 90 की, मतलब बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे चल रहे हैं, है ना। सारे तो दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए जो मुख्य मुख्य दिखा रखे हैं 120, 120, 135, 150, 160, इसी करते करते ये 180 और यहाँ का 180, क्योंकि धरती गोल है तो ये दोनों एक ही पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? ठीक 0 डिग्री के पीछे, है ना, क्योंकि पीछे से हमने काट करके इसको ऐसे एक पेज पे दिखा रहे हैं। तो ठीक 0 डिग्री के पीछे हमारा होगा, क्या होगा, ठीक इसके पीछे होगा हमारा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। इसी को हम लोग बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। उस पे भी आएंगे तो वो जो इधर का 180 है और इधर का 180 है, वो दोनों एक ही लाइन पे मिल रहे हैं और वो ठीक 0 डिग्री के पीछे मिल रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि 0 डिग्री के इस साइड जब हम जा रहे हैं, 0 डिग्री के जब इस साइड जा रहे हैं, तो किधर है? ये हमारा ईस्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? ईस्ट को हम क्या बोलते हैं? पूरब। और ये हमारा क्या आ गया? वेस्ट, यानी पश्चिम। तो 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वेस्ट को हम कहें, इधर वेस्ट है, और अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो हमारा ईस्ट है, यानी पूरब। ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, पूरब पश्चिम। तो फिर अगर मैं यहाँ का लिखूंगा 90 डिग्री, अगर मैं इस वाली रेखा की बात करूंगा, ये मान लीजिए सपोज करिए 90 डिग्री है ना, तो इस डिग्री को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 90 डिग्री ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के इस साइड में है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये 0 डिग्री के इस साइड में है, तो इसलिए ईस्ट। और यहीं पे ये वाला 90 डिग्री अगर लूंगा तो इधर पे क्या लिखूंगा? 90 डिग्री वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज और देखिए, ये हमारा है, आपको पता है हमारा जो मानक रेखा है भारत, सॉरी स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप है, यहाँ इलाहाबाद के पास नैनी से जाती है, उसमें हम क्या लिखते हैं? 82 डिग्री 30 मिनट्स, क्या लिखते हैं? ईस्ट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 0 डिग्री के इधर पे है ना। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर रिपीट कर देता हूँ। 0 डिग्री मैंने ग्लोब पे यानी मानचित्र पे अपने मर्जी से एक लाइन खींच ली, ठीक। उसके इस साइड भी मेरे मतलब एंगल होंगे, वो 0 से लेके कहाँ तक गए हैं? 180 डिग्री तक गए हैं। और ये इस साइड में चल रहा है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा ईस्ट। इसी तरीके से इधर जाएंगे तो वो मेरा 0 से कहाँ तक गया है? 180 डिग्री वेस्ट, है ना। तो ये जो 180 डिग्री वेस्ट है और 180 डिग्री ईस्ट है, दोनों सेम है। उसके बीच में जितने भी एंगल बढ़ेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड गया है तो वेस्ट होगा, राइट हैंड साइड गया है तो ईस्ट गया है। एक बार फिर हम ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड। और इस चित्र में देखिए, इसमें क्या बना रखा है? ये 0 डिग्री बना रखा है ना। ये फिर 0 डिग्री की इस बार भी 15 दिखा रखा है, इस बार भी 30 दिखा रखा है, और यहाँ पे भी 15 दिखा है, यहाँ 30 दिखा है, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 75, यहाँ 90, यहाँ 105। ठीक उस तरीके से भी यहाँ पे भी 30 है, तो यहाँ 40, 50, 60, 70, 80, 90 करते हुए यहाँ पे कहीं जाके 0 के पीछे, ठीक यहाँ पीछे, यहाँ पे बन रहा होगा 180 डिग्री। और ठीक हम्म और ठीक इस साइड भी बन रहा होगा हमारा 180 डिग्री, यहाँ से भी 180, यहाँ से भी 180, है ना। टोटल 360 लाइनें हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट के चक्कर में हमारा 180, एक बार इधर 180 है ना, तो ये हो गया। इसी को हम देशांतर कह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री ही क्यों बोलते हैं। तो पहले इसमें लिख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है।
नोट्स में ये लिखा हुआ है कि जो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं ना। इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर है, ये लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है। भूमध्य क्या है? इक्वेटर वाली लाइन, ये वाली लाइन, है ना। और इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी रेखाएं हैं ना, ग्रेट सर्कल, सारी इक्वल हैं, है ना। इनकी लेंथ नापेंगे तो सारी बराबर है, सबका रेडियस सेम है, इसलिए इसको कहा रखा है ग्रेट सर्कल। मतलब पृथ्वी पे इससे बड़ा आकार का गोला नहीं बन सकता, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेट सर्कल। और ये भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है, क्योंकि देखिए भूमध्य में ये वाली सबसे ज्यादा लंबी होती है, फिर ये तो और छोटी होगी, ये छोटी होगी, ये छोटी होगी, छोटी होगी, नॉर्थ पोल वाली तो एकदम बिंदु होगी, साउथ पोल वाली बिंदु होगी, है ना। सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सा है इसमें? ये वाला है। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूड में ये लंबा है, फिर ये लंबा है, फिर ये लंबा है, फिर ये लंबा है, फिर ये लंबा, सारे लंबे हैं आई मीन। तो इसलिए इनको कहा जाता है ग्रेट सर्कल, है ना। अब देखिए, एक मैंने कहा था कि 0 डिग्री अपने मन से माना है, तो इसीलिए कर रखा है जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान या प्राइम मेरिडियन कहते हैं ना। तो ये जो 0 डिग्री है इसको मैं बोलूंगा प्राइम मेरिडियन, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहूंगा? मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान 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 मतलब प्राइम, मेरिडियन का मतलब मध्याह्न रेखा। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था कि 22 अक्टूबर को 1884 में ना एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी इंग्लैंड के लंदन के पूर्व, मतलब एक इंग्लैंड में एक हुई थी। और इंग्लैंड जो, ये देखिए यहाँ पे हमारा इंग्लैंड पड़ता है ना, ये हमारा अफ्रीका है, ऊपर इंग्लैंड पड़ता है, तो वहां से ग्रीनविच नामक का एक स्थान था। तो ये माना गया कि इससे जो गुजरने वाली देशांतर रेखा होगी, है ना। मैंने ग्लोब पे बहुत सारी देशांतर रेखाएं बना दी। फिर मैंने ये माना कि क्योंकि यार उस टाइम पे तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग थे इंग्लैंड वाले, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ये ग्रीनविच वाले इलाके से जो जाती है इसको हम 0 डिग्री मानेंगे। क्योंकि अगर भारत का साइंटिस्ट होता उस वक्त, तो भारत वाले इलाके को सबसे, मतलब 0 डिग्री बना सकता था, लेकिन उस वक्त इन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व था, तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि 0 डिग्री इनके वहाँ वाला है। और इसके रेफरेंस में, है ना, इसके कंपेयर में हम दूसरे वाला मापेंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए उसको कहा गया है ग्रीन विच मेरिडियन का नाम रख दिया ना। और वर्तमान में ग्रीन विच मेरिडियन को शून्य मारकर बाकी देशांतरों देशांतरों की, बाकी लॉन्गिट्यूड की गणना की जाती है। अतः प्रधान मध्याह्न के को ग्रीनविच मध्याह्न ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैंने कहा था कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम प्रधान मध्याह्न है, इसमें 0 डिग्री मान करके इसकी 180 डिग्री पूर्व होगा तथा पश्चिम मुख की देशांतर रेखाएं खींची जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में देशांतर रेखाएं हो गई। और इसी प्रकार संख्या की दृष्टि से अब कितने हो गए टोटल? 360 हो गए, क्योंकि एक साइड 80 है, दूसरे साइड 80 है, 180, तो मतलब 360 हो गए। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती है उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और जो लेफ्ट में खींची जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? पश्चिम देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा को ठीक विपरीत होती है। मैंने क्या कहा था? दोनों का 180 डिग्री वेस्ट जो है और 180 डिग्री ईस्ट, अर्थात 180 डिग्री पूर्व रेखा और 180 डिग्री पश्चिम रेखा, दोनों एक ही रेखा है ना, जो ठीक विपरीत होंगे किसके? 0 डिग्री के। इसीलिए कर रखा है प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक विपरीत होते हैं। प्रधान मध्याह्न पृथ्वी के पूर्वी तथा पश्चिमी गोला अर्थों को बांटती है। ठीक है, मतलब वो एक हो गया ईस्टर्न हेमेस्फेयर, एक हो गया वेस्टर्न हेमेस्फेयर, मतलब एक पूर्वी वाला गोलार्ध हो गया और एक पश्चिमी गोलार्ध हो गया, है ना। पूर्वी गोलार्ध में स्थित स्थानों पर देशांत पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित स्थानों की का देशांतर पश्चिम होता है। ये इसमें मतलब समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको फोटो की तरफ ले चलता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया कि ये मेरी धरती थी, इसको मैंने ग्लोब पे क्या किया कि अपनी मर्जी से एक 0 डिग्री वाली लाइन ले ली, है ना। तो ये देखिए 0 डिग्री वाली लाइन ले ली,
अंग्रेजों ने बना लिया कि ये ग्रीनविच मीन टाइम से जा रही है, ग्रीनविच से पास कर रही है। ग्रीनविच क्या है, एक इलाका है वहाँ का, इंग्लैंड में, लंदन शहर के पास में। हम्म अब मैंने क्या किया, बहुत सारी रेखाएं खींची। किस हिसाब से रेखाएं खींची, इस सेंटर से, ये जो हमारा धरती का सेंटर है, इस 0 डिग्री के कंपेयर में, है ना, इस वाली रेखा के संदर्भ में मैंने एक खींची जो ये 30 डिग्री है। तो जो 30 डिग्री का अगर मैं डी लेकर के नापूंगा, जो आप अपने पेंसिल बॉक्स में रखते हैं बॉक्स में, तो डी लेके नापूंगा तो 30 डिग्री हो गया। इसी डी को मैं यहाँ पे करूँगा तो ये 40 डिग्री हो गया। इसी डी को मैं यहाँ तक करूँगा तो ये 50 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। इसी तरीके से करते 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 टोटल 180 डिग्री यहाँ पे सीधा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये जो 10 डिग्री वाली लाइन है उस पर मैंने एक ऐसी रेखा खींच दी। हम्म जो 20 डिग्री वाली लाइन है उस पर मैंने रेखा ऐसी खींच दी। ऐसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते करते, है ना, यहाँ पे भी 180 रेखा है, ये भी 180 रेखा है। इसका 180 और इसका 180 लास्ट में मिल जाएगा। इधर वाले में चलेंगे तो हम उसको ईस्ट कहेंगे यानी पूर्व कहेंगे, और इधर वाले में जाएंगे तो वेस्ट कहेंगे यानी पश्चिम कहेंगे, है ना। पश्चिम देशांतर, ये पूरब देशांतर, है ना। एक बार ये ग्लोब में है, इसको एक बार मानचित्र में भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये मेरा ग्रीनविच टाइम हो गया यहाँ इंग्लैंड में, है ना। तो ये 0 डिग्री रेखा मैंने खींच दी, है ना। और फिर एंगल लेते हुए ये मेरा 15 डिग्री, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसी ये देखिए 45 डिग्री, ये 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री करते करते यहाँ 180 डिग्री आएगा, है ना। और ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे ईस्ट हैं यानी पूरब हैं। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या है, ये हमारे वेस्ट है यानी पश्चिम है। क्या है ये, 15 डिग्री वेस्ट, 15, ये 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट, इसी तरीके से 180 डिग्री वेस्ट। और ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट दोनों एक ही लाइन है। और वो कौन सी लाइन है, वो ठीक हमारे 0 डिग्री के पीछे, विपरीत वाले, इसके अपोजिट, इसके एकदम ठीक पीछे है ना। क्योंकि ये तो मेरा प्लेन पेपर पे बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है देशांतर व समय। ठीक है। तो जो देशांतर और समय ना आपस में प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे टाइप हैं। जो आज हम देखते हैं कि अ, जो हम घड़ी में अपना टाइम देखते हैं वो देशांतर से ही हम निकाल पाए हैं। ठीक है। ये मतलब टाइम का जो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट है ये आदमी का बनाया जा रहा है। अब कैसे बनाया गया है इस पे हम देखेंगे एक बार नज़र। ठीक है। एक चीज़ और है, जैसे हम लोग कई बार सुनते होंगे कि अ, अभी जैसे जब हमारे भारत में दिन रहता है तब अमेरिका में रात रहती है ना। या वहाँ जब दिन रहता है तो यहाँ रात रहती है। या जैसे पाकिस्तान है और हिंदुस्तान पहले तो एक ही था। ठीक है। तो आज़ादी तो एक दिन हुई होगी, लेकिन वो लोग 14 अगस्त को अपना मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और हम 15 अगस्त को बनाते हैं। तो सब उसके पीछे देशांतर ही है कारण। अभी समझेंगे धीरे धीरे। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो अपने एक्सिस पे यानी अक्ष पे घूर्णन करती है, अर्थात रोटेशन करती है ना। मतलब ऐसे ऐसे अपने ही पे ही धुरी पे चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पे, है ना, अपने अक्ष पे, एक्सिस पे। तो ये रहा एक्सिस पे उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने कक्ष में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। आपको पता है 24 घंटे में पृथ्वी अपनी जगह से अपने ही जगह स्थान पे एक बार पूरा चक्कर मार लेगी। ठीक है। तो एक चक्कर पूरा करती है अर्थात 360 डिग्री घूमती है ना। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, है ना। तो इसको ऐसे देखते हैं, एक बड़े आसान समझेंगे। 24 घंटे में हमारा 360 डिग्री चलता है। ठीक है। 24 घंटे में 360 डिग्री डिग्री पूरा घूम जाती है अर्थ अपनी पृथ्वी। तो 1 घंटे में कितना होगा, 24 नीचे आ गया तो 360/24। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आवर में 15 डिग्री। ठीक है। 1 आवर में 15 डिग्री। तो ये देखते हैं आगे। तो देख रहे हैं आप, जो ये कहना ये चाह रहा है कि 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है। तो जो हम ये बना रहे हैं, जैसे ये देखिए थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेते हैं इसको, ये, ठीक है।
तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, हर 15 डिग्री पे है। तो 1 घंटे में ना धरती यहाँ से यहाँ तक होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि ये सूरज है, ठीक है, तो ये तो अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है और चारों तरफ भी सूरज की लगा रही है। तो मान के देखते हैं कि अभी सिर्फ धरती अपने ही चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे चक्कर लगा रही है। तो अगर ए टाइम पे अगर ये 0 डिग्री पे है, अगर ए टाइम पे, अगर एक समय पे ए टाइम है, उस टाइम पे वो 0 डिग्री पे कर रही है, तो 1 घंटे बाद ये पृथ्वी थोड़ी सी घूम चुकी होगी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में घूम चुकी होगी। तब मतलब अब जो 1 घंटे बाद ये 15 वाली डिग्री पे इसकी प्रकाश पड़ रही होगी, डायरेक्ट स्टेट। फिर आधे घंटे बाद, मतलब सॉरी 1 घंटे बाद 30 डिग्री वाले पे, फिर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे बाद सॉरी 45, है ना, इस तरीके से। तो मतलब हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। तो ये देखिए, ये लिखा है, अतः दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में है तो उनमें 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, ये देखिए 15 डिग्री कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया आपका 1 आवर, है ना। 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री इक्वल्स हो गया 60/15 इक्वल्स टू 4 मिनट, है ना। कोई शक नहीं। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, मतलब जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे एक डिग्री 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितने मिनट का आ जाएगा, 4 4 मिनट, मतलब 4 मिनट ले लेगी। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री, और 15 डिग्री 1 घंटे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि देखिए पृथ्वी जो है ना वो पश्चिम से पूरब की तरफ, ये हमारा पश्चिम है इधर, और ये हमारा पूरब है। तो पश्चिम से पूरब इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना, इस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी देखिए कैसे होती है, अगर घड़ी है तो इस डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन नहीं, जो चक्कर लगाएगी वो इस उल्टे डायरेक्शन में लगाती है ना, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर। तो एक बार मैं वापस कह रहा हूँ, पूरब से पश्चिम, नहीं सॉरी, पश्चिम से पूरब की ओर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए पूरब में सूर्योदय पहले होता है ना। तो जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, मान लीजिए ये इंडिया का ये हो गया, ये मैप है। तो सूरज पहले यहाँ उगेगा, फिर रशा थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद गुजरात में उगेगा, है ना। तो ये चीज़ है, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। तो यही कहना चाह रहा है कि पश्चिम सूर्योदय पहले पूरब में होता है, फिर पश्चिम में होता है। और इससे क्या होता है कि ना, देखिए, अतः हम जैसे जैसे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, समय में उत्तरोत्तर प्रति देशांतर वृद्धि होती है ना। समझ में आ रहा है? इसके विपरीत जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं, समय में उत्तरोत्तर देरी होते जाती है। तो इसमें तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं, साफ उसमें ही समझ में आ रहा है। अब देखिए, जिसको नहीं समझ आया तो इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच प्रधान देशांतर का समय दोपहर के 12 बजते हैं, तो 90 डिग्री पूर्व दिशा में शाम के 6 बज रहे हैं, और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर के प्रातः 6 बजते हैं, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, ध्यान से कहना समझना। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि देखिए, पहले आप तो ये समझिए कि सूरज ये है और पृथ्वी इस तरीके से निकलेगी। पहले मतलब इधर सूरज दिखेगा, फिर इधर सूरज दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, और आखिरी में इधर दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर 13 तारीख, अगर अगर आज 15 तारीख चढ़ी है, 15 तारीख पहले इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, और जब इधर 15 होगी तो इधर एक दिन पुराना चल रहा होगा, मतलब 14 चल रहा होगा। फिर 14 धीरे धीरे खत्म होगा, यहाँ पे जब 16वां चढ़ रहा होगा तो इधर पे फिर 15वां आएगा, 15वां 15वां, है ना। मतलब पहले सूरज इधर आता है, फिर सूरज इधर पे आता है। सूरज तो ऐसे कहीं नहीं जाता, सूरज अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो अब देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि ये 0 डिग्री है आपका, 0 डिग्री है, और इधर अगर 12 बज रहे हैं, इधर अगर 12 बज रहे हैं, और इस वाले 90 डिग्री पे
शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, और इधर 9 डिग्री पे उसी टाइम पे सुबह 6 हो रही है, सुबह का 6 बज रहा है। मतलब इधर का जो 6 बजे है वो सुबह हो चुका है। ठीक है, इधर का 6 सुबह हो चुका है, और अब शाम हो चुकी है। अब सूरज ने यहाँ इसको क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचा है, तो इधर पे भी 6 बज रहा है ना। तो ये कहना चाह रहा था। हम्म, शायद दिक्कत ना आ रही हो अभी आपको। चलिए।